हेलो गाइस, देखिए आज हम लोग बात करेंगे मॉडल सेट 2 का। ठीक है, तो सेट 2 करने वाले हैं हम लोग। सेट 1 अगर आप नहीं देखे हैं मैथ का तो ज़रूर देख लीजिए। ठीक है, और आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हर क्वेश्चन को अच्छे से देखना है और तरीका हम आपको बताए हैं कि पहले पहले आपको बनाना है। ठीक है, फर्स्ट क्या करना है, डू योर सेल्फ, पहले आपको खुद से बनाना है। ठीक है, बनाने के बाद फिर मेरा वीडियो भी देखिएगा कि कैसे बना और क्या करेक्ट है। ठीक है ना, तो बनाने के बाद हाँ, चलिए शुरू हो जाइए। क्वेश्चन आपको हम दिखा रहे हैं, वीडियो पॉज कीजिएगा, बनाना शुरू कीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है, देखिए अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। ठीक है, लॉलीपॉप क्वेश्चन है। ठीक है, आई होप आप बना लिए होंगे। देखिए करना कुछ नहीं रहता है, हम आपको बताए हैं कि इसको तोड़ने का भी जरूरत नहीं है। एलसीएम लेकर के डायरेक्ट देख लीजिए गुना करके, है ना। 2 दूनी 4 तिया 12, 12 पचे 60, ये 60 आ रहा है। गुना करने से ये नहीं होगा। ये देखिए 2 दूनी 4, 4 पचे 20, सत्ते 140 आ गया ना। सही है, आगे बढ़ने का जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए एक ही ऑप्शन सही रहता है तो करेक्ट हो गया। दूसरा है दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए HCF गुना LCM पढ़े हैं ना भाई, क्या होता है, ए गुना बी होता है ना। अच्छा, 45 और 160 का HCF कितना होगा, निकाल के बताइए, फौरन निकाल सकते हैं। ठीक है, 5 आएगा ना। 45 को क्या लिखेंगे, 5 9 45, यानी 5 गुना 3 का स्क्वायर। फिर आप 160, ठीक है, 160 को क्या लिखिएगा, तो 160 होता है हमारा जैसे 5 गुना 4 20, और 20 अठे 16, यानी 2 का पावर 3। ठीक है, दोनों में 5 आएगा तो आपका HCF 5 हो गया। ठीक है ना, जानते हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए क्यू और आर दिया हुआ है, तो कौन सा सही होगा, बताइए कौन सा सही होगा। तो पढ़ाई तो आप लोग किए हैं पहले से, ये सही होगा। ठीक है ना, ओके, जानते हैं इसको क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं इसको यूक्लिड। यूक्लिड का अल्गोरिदम का विभाजन पर में पढ़े हैं ना, वही ना है। तो अगर आप पढ़े होंगे तो बस देख के बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, बोलता है कि आपका एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए ये है। ठीक है, कि शून्यकों का गुणनफल 8 है ना, तो शून्यक कौन होगा। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन में क्या करते हैं, ठीक है, शून्यक को आप मान लीजिए क्या, अल्फा और बीटा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, योग योग कितना होता है बताए थे, माइनस बी बाई ए होता है। ठीक है, तो माइनस बी बाई ए, तो -9 बटा का -9 9 हो जाएगा। और अल्फा गुना बीटा गुणनफल कितना होता है, तो 8 दिया हुआ है। ठीक है ना, तो अब आप देखिए, तो बहुत आसान है। तो अल्फा बीटा का मान क्या होगा, तो आप इसमें से देखिए कि जोड़ने से 9 आना चाहिए और गुना करने से 8। जोड़ने से 9 और गुना करने से 8, यही होगा। ठीक है, 1 और 8 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 9 आएगा। 1 और 8 को गुना करेंगे कितना आएगा, 8 आएगा। तो यही सही आंसर है। ठीक है, छठा नंबर देखिए, अल्फा बीटा बहुपद का शून्यक है ना, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होगा बताइए, आप अपने से बताइए। अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, -2, और अल्फा गुना बीटा कितना हो जाएगा, तो अल्फा गुना बीटा हो जाएगा आपका 1। ठीक है, तो क्या निकालना है, 1 बटा का अल्फा प्लस 1 बटा का बीटा निकालना है ना। तो 1 बटा का अल्फा प्लस 1 बटा का बीटा कैसे होगा, एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा और ऊपर में अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है, -2। ठीक है, और अल्फा गुना बीटा कितना है, 1, क्या आएगा मान, -2 आएगा। ये सही है। ठीक है, तो देखिए कितना आसानी से बन रहा है क्वेश्चन, आई होप आप भी ऐसा ही बना रहे होंगे। ठीक है, तो फिर से हम आपको बोलेंगे कि अगर आप देख के सिर्फ उतार रहे हैं तो ऐसा मत कीजिए, क्वेश्चन को देखिए। ठीक है, देख करके इसको खुद से बनाने का कोशिश करना है। ठीक है, खुद से बनाइए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर कितना, 7 में बोलता है कि शून्य का संख्या कितना होगा, है ना। ग्राफ देख रहे हैं तो ग्राफ को बढ़िया से देखिए, ग्राफ में कैसा दिख रहा है, ग्राफ हम लोग को देखिए ऐसा दिख रहा है ना, ये है, फिर आपका ये ऐसा है। ठीक है, और जो इसमें ग्राफ है वो ऐसा है, ये इस तरीके से है ना। ठीक है, तो हम लोग क्या देखते हैं, कितना जगह काटेगा, कितना जगह कट रहा है, 1 जगह 2 जगह 3 जगह 4 जगह, 4 जगह कट रहा है एक्स एक्सिस को, तो कितना आंसर होगा, 4 होगा। ठीक है, ऐसे बनाते हैं, बहुत आसान है ये सब क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन फिर देखिए क्या है। फिर क्वेश्चन है हम लोगों का समीकरण युग्म में है, ये तीनों बराबर दिया हुआ है ना, तीनों बराबर दिया हुआ है तो कौन सा हल होगा, आप लोग पढ़ के रखे हैं, बताइए कौन सा हल होगा।
अनेक हल होगा। ठीक है, पढ़ा हुआ है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर यदि ये दो ठो रेखा समांतर है तो के का मान, तो समांतर कब होता है बताइए। समांतर होने के लिए क्या होता है, समांतर होने का शर्त है कि A1 A2 बराबर होना चाहिए B1 B2 का, और ये बराबर नहीं होना चाहिए C1 C2 का, यही ना है। तो A1 कितना है, देखिए इसका A1 है 3 और इसका है A2 2, तो 3/2 हो जाएगा। B1 कितना है, B1 है देखिए 2 के, और इधर है 5, तो 2 के बटा का 5 है ना। तो के का मान क्या आ जाएगा बताइए, 5 तिया 15, 2 दूनी 4। ठीक है, चलिए फिर बोलता है के का मान निकालिए कि समीकरण युग्म क्या हो, असंगत हो। ठीक है ना, असंगत। तो असंगत कब होता है, असंगत होता है कि अगर हम लोगों को कोई हल नहीं मिले। तो कोई हल कब नहीं मिलेगा, तो देखिए, तो कोई हल नहीं, कोई हल नहीं है ना, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, असंगत बोलते हैं ना, याद रखिएगा। और ये कब मिलता है, जब A1/A2 बराबर हो B1/B2 का, आई बराबर ना हो C1/C2 का, यानी ऊपर ही वाला केस है। तो A1/A2 कितना हो जाएगा, 8 का के, देखिए क्वेश्चन में इसका 8 है, इसका के है, और B1/B2 इसका 5 है, इसका 10 है, तो 5/10, ये 5 दूनी 10 कट जाएगा ना, तो के का मान क्या आ जाएगा, क्रॉस कीजिएगा तो 8 दूनी 16 आएगा। कितना आसान है, देख रहे हैं ना। ठीक है, अपने से बनाइए। हाँ ठीक है, बिल्कुल बन रहा होगा आपसे, पूरा उम्मीद है आप बना रहे होंगे, मज़ा ले रहे होंगे। ठीक है, खूब मज़ा आ रहा होगा आपको, आसान आसान क्वेश्चन दिया है ना, ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में भी आता है। इसका बोलता है कि हल पता करना है। तो हल पता करने का तरीका आपको हम बताए थे ना मॉडल सेट 1 में, कैसे पता करते हैं, मान रख के देख लीजिए। जैसे देखिए, एक x को 1 रखेंगे, y को -1 रखेंगे, तो कितना आएगा, तो ये तो हो जाएगा कि पहला वाला में रखिएगा तो कितना आएगा, 5 - 3 = 2। ठीक है, नहीं हिट किया। दूसरा वो चेक कीजिए, 2 रखिएगा तो 5 दूनी 10, 3 दूनी 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6। देखिए ई हम लोग का काम कर रहा है, देखिए कैसे कर रहा है। देखिए अगर हम x को 2 रखेंगे, y को -2 रखेंगे, तो पहला वाला क्या हो जाएगा, 5 × 2 + 3 × -2 कितना हो जाएगा जी, 10 - 6 4 आ रहा है ना। पहला वाला सेटिस्फाई कर गया। दूसरा वाला देखिए, दूसरा वाला क्या है, 3x - 2y, इसको चेक कीजिए। तो x को रखिएगा 2, तो 3 दूनी 6, और y को रखिएगा -2, तो 6 और 2 दूनी 4, फिर 10 आ रहा है। ठीक है, तो देखिए 10 भी दिया हुआ है, दोनों को हल कर रहा है। तो बगैर दोनों को हल किए सिर्फ मान डाल करके x और y का आप चेक कर सकते हैं। दोनों को सेटिस्फाई करेगा, दोनों को संतुष्ट करेगा, तो वही उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 12 नंबर देखिए, x a है y b है। ठीक है, तो समीकरण इसका और इसका हल है। ठीक है, मतलब आपको वही ऊपर ही वाला क्वेश्चन है, ए का और बी का मान बताना है, कह लीजिए। चेक कर लेते हैं, 3 5 से काम होगा। देखिए पहला वाला में डालेंगे तो हो जाएगा 3 - 5 - 2, तो यहाँ तो +2 है, तो ये तो नहीं होगा। 5 3 होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन 5 3 से देखिए सिर्फ पहला ही वाला काम करेगा, 5 - 3। दूसरा वाला भी तो काम करना चाहिए, 5 + 3 करने से 8 हो रहा है, जबकि यहाँ पे तो 4 दिया है, तो ये वाला भी नहीं होगा, गलत है। ठीक है, 3 और 1 देखिए, पहला वाला में काम कर जा रहा है और दूसरा वाला में भी काम कर जा रहा है, यही सही जवाब है, सी नंबर। 13 नंबर, फिर इसमें फिर से वही बोल रहा है, फिर से हल बताना है। हल बताना बहुत आसान है। देखिए 2, तो 5 x के जगह पे 2 रखिए और y के जगह पे 3, तो 5 दूनी 10 और 2 तिया 6 16, इसमें तो आ गया। फिर इसमें देखिए, तो 7 दूनी 14 और 4 तिया 12, ये भी आ गया। ठीक है, तो कोई एक ही को ना समीकरण, कोई एक ही को सही होगा, तो पहला वाला सही है। ठीक है ना, बस करना कुछ नहीं है, x के जगह पे x का मान रखिए, y की जगह पे y का मान रखिए, और देखिए बगल वाला वैल्यू आता है कि नहीं आता है। ये भी आ गया, 16 भी आ गया और 2 भी आ गया रखने से। ठीक है, तो हम लोगों का काम बन गया, डायरेक्ट टिक कर देंगे। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बहुत आसान होता है, इसको बोलते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। ये आपको जो कंपटीशन है, प्रतियोगिता परीक्षा, उसमें भी आपको हेल्प करेगा ऐसे बनाने में। हाँ, कौन द्विघात समीकरण है पता कीजिए, कहाँ कहाँ x² जो है मेरा बचेगा, इसमें तो ख़त्म हो जाएगा, ये नहीं है, यहाँ पे बच जाएगा, इसमें ख़त्म हो जाएगा।
ठीक है, ये तो फिर द्विघात नहीं है, ये तो आपका क्यूबिक इक्वेशन आ रहा है, इक्वेशन 2 सही है। ठीक है, यही करेक्ट। द्विघात समीकरण के समान या पूर्णावृत्त मूल होने के शर्त हैं। समान मूल क्या मिलता है? जब डी 0 होता है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर क्या है? 16 नंबर को देखिए। ठीक है, विविधकर पूछ रहा है आपसे, है ना। डी का मान पूछ रहा है, कितना होगा डी का मान। ठीक है, यहाँ पे डी का मान कितना होगा? डी का मान क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी कितना है? बी है -5 का स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर हो गया -4 गुना 1 गुना 4, तो क्या हो गया 25 और -16 कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। कितना जल्दी जल्दी बन रहा है, देख रहे हैं ना। ठीक है, तो ऐसे ही बनाना है एग्जाम में। ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी बनेगा, बहुत आसान है आपके लिए इस बार का एग्जाम। आधा बुक का एग्जाम हो रहा है, और क्या चाहिए। ठीक है, फिर से क्या बोलता है? फिर से निकालिए, इसका विविधकर निकालिए। ठीक है, देखिए इसका विविधकर निकालने के लिए पहले इसको आप ऐसे कर लीजिए, है ना। जैसे दिया हुआ है कितना? 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 दिया है ना, तो 3 को एलसीएम ले लीजिए, तो कितना आ जाएगा? 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0, ऐसा आ जाएगा, क्रॉस कर देंगे तो। ठीक है, चलिए अब डी क्या होता है? वही बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। तो बी कितना है? 6 का स्क्वायर 36 और 4 गुना 3 गुना 9। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे ना, यहाँ पे आपका कट जाएगा, तो ऐसे कन्वर्ट करने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसीलिए हम लोग का अभी यहाँ पे क्या आ जा रहा है? निगेटिव आ जा रहा है। ठीक है, जैसे है वैसे ही बना लीजिए, वैसे ही बन जाएगा। देखिए बना दे रहे हैं। ठीक है, देखिए चूँकि ऑप्शन भी नहीं मिलेगा इसे करने से, है ना। क्या करेंगे? क्रॉस मत कीजिएगा, डायरेक्ट बनाइएगा। कैसे? बी स्क्वायर माइनस 4ac ना, तो बी कितना है? 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे -4, ए कितना है? 3 और सी कितना है? 1/3, तो 3 3 कट जाएगा, तो 4 आ गया -4, 4 4 0 हो रहा है। ठीक है, ओके, तो ये वाला होगा। फिर ये समीकरण है, इसका मूल बताना है ना, इसका मूल क्या क्या होगा। ठीक है, तो इसका मूल का मतलब क्या है? वही रूट है, चाहे तो आप इसको हल करके भी देख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, अभी आप अगर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान देना है हम लोगों को। ठीक है, क्या है? हम लोग देख रहे हैं कि ऊपर में मेरा इसका विविधकर यही क्वेश्चन दिया हुआ है, नीचे भी दोनों सेम क्वेश्चन दिया हुआ है, देख रहे हैं ना। तो अब डी 0 आया है। डी 0 आने का मतलब क्या है? कि आपका मूल समान होगा। मूल क्या होगा? समान। तो समान मूल होगा तो या तो ये आंसर होगा या तो ये आंसर होगा। ये दोनों तो होने से रहा, ये दोनों को हटा दीजिए क्योंकि इसमें अलग अलग है। ठीक है, अब कौन सा होगा? तो देखिए, जाहिर सी बात है कि हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं? यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 1/3 है, यहाँ पे भी हमारा 1/3 है। ठीक है ना, तो इसको चाहें तो आप क्या कर सकते हैं? आराम से इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। डी तो 0 आ गया है, डी अगर 0 आ गया है तो मूल क्या होता है? -b प्लस माइनस √d/2a। ठीक है, तो डी तो 0 है, तो बी कितना है? बी है आपका, देखिए 2 -2, तो माइनस माइनस 2 हो जाएगा, नीचे में 2 गुना 3। ठीक है, तो क्या आ जा रहा है? +2/2 गुना 3, तो 2 2 कट जाएगा, तो क्या आएगा? दोनों मूल आपका 1/3 आएगा। ठीक है, ऐसे जल्दी जल्दी पता कर सकते हैं। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोलता है कि इसका जो मूल है वो समान है, तो के का मान क्या होगा? ठीक है, तो अगर मूल समान हो तो क्या होता है? डी मेरा 0 होता है। ठीक है, मूल समान है तो डी 0, तो डी को 0 कर दीजिए, तो बी स्क्वायर क्या होगा बोलिए? बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, बी कितना है? 4 है, यही ना बी है, तो बी 4 का स्क्वायर -4, ए कितना है? ये आपका ए है, के, ये आपका सी है, तो गुना के गुना सी, C1 है ना, इक्वल टू 0, तो 16 बराबर 4 के बराबर क्या आ जाएगा? 4 चौका 16। ठीक है, बहुत आसान है। अब इसका मूल पता करना है, तो मूल पता करना है तो गुणनखंड से कर लीजिए। ठीक है, गुणनखंड क्या आ जाएगा इसका? -3 है, बताए थे तरीका मॉडल 1 में, यहाँ पे -10 है। ठीक है, तो कैसे लिखा जाएगा बताइए? हम लोग का जो 10 है, तो 5 दूनी 10 होता है ना, तो x - 5 लिखेंगे और x + 2 लिखेंगे, यही लिखेंगे। तो यहाँ से आपका -3 10 यही हो जाएगा। ठीक है, तो x यहाँ से क्या आ जाएगा? +5 आएगा और यहाँ से -2 आएगा, ये सही है। ठीक है, ओके,
बहुत आसान है, देख रहे हैं आप, आपसे बन रहा है क्वेश्चन, मज़ा आ रहा है आपको, अपने से बना रहे हैं, ठीक है। अच्छा अब देखिए, ये AP दिया हुआ है, प्रथम पद A है, सार्वंतर D, ये आपको बताना है क्या होगा। तो प्रथम पद तो दिख रहा है, A कितना है, 3 है, A कितना है, 3। और सार्वंतर क्या होता है, दूसरा माइनस पहला ना, दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद आपका 1 है, पहला पद 3 है, 1 माइनस 3 -2, यानी ये 3 है, -2, 3 -2 ये वाला होगा, ठीक है। चलिए फिर यह बोलता है ये AP है, इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो मान लीजिए कि nवां पद शून्य हो रहा है ना, ठीक है। तो क्या होता है, ये A + n-1 गुना D बराबर 0, ठीक है। A कितना है, पहला पद 21 है, देखिए n-1, और सार्वंतर कितना है, तो -3 का है, देख रहे हैं ना। दूसरा पद माइनस पहला पद, 18 - 21 -3 आएगा बराबर 0। अब यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, 21 बराबर हो जाएगा, इसको पूरा इधर ले आइए, n-1 गुना 3, 3 से काट देंगे तो क्या आ जाएगा, 3 × 7 = 21 बराबर n-1, यानी n का मान क्या आ जाएगा, 7 + 1 यानी 8। कितना आ जाएगा बताइए, 7 + 1 यानी कि 8, ठीक है। तो n का मान कितना आ जा रहा है, n का मान आ जा रहा है हम लोगों का 8, ठीक है। कितना पद है इसमें बोलता है, तो 205 को ले लीजिए, 205 को nवां पद है ना, तो जैसे भी बनाए थे वैसे ही बनाएंगे, ठीक है। तो 205 को अगर हम लोग लेंगे nवां पद, पहले इसको हटा लेते हैं, ठीक है। चलिए हटाइए इसको, 205 को ले लिए हम लोग nवां पद, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बताइए, तो हो जाएगा an बराबर 205, यानी A + n-1 गुना D बराबर 205। पहला पद क्या है, पहला पद 7 है, देख रहे हैं, n-1, सार्वंतर कितना है, D का वैल्यू कितना है, 6 है, 205। तो यहाँ से n-1 गुना 6, 7 को माइनस कर दीजिए 205 में, कितना आ जाएगा, 198। फिर 6 को भाग कर दीजिए, कितना आएगा, 6 × 18, 6 × 18 33, n का मान कितना आ जाएगा, 33 + 1 34। 6 से विभाज्य प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग, 6 से विभाज्य है ना, 6 से कौन कौन भागा लगता है बताइए हमको, 6 से किसका किसका भागा लगेगा जी, देखिए यहीं पे बनाते रहे ना, पहले तो सबसे पहले आपका क्या होगा, 6 होगा, ठीक है। फिर कौन होगा 6 से भाग लगने वाला, 12 होगा, फिर 18 होगा, इसी ने बढ़ेगा। तो A हो गया आपका 6 और D भी हो गया आपका 6, और n आपका कितना दिया है, n दिया है 40, ठीक है। तो अब हम लोग देख लेंगे कि अंतिम वाला A 40 कितना होगा, तो A 40 हो जाएगा, क्या होता है, A + 39D, बताए हैं आपको फार्मूला, ठीक है। तो A + 39D, तो A का मान 6 और 39 और गुना D भी 6, ठीक है। कितना आ जा रहा है बताइए, 6, 6 × 9 = 54 और 6 × 18 और 5 23, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 240 आ गया, ठीक है। अब सम का फॉर्मूला क्या होता है, सम का फॉर्मूला होता है n/2 प्रथम पद यानी 6 प्लस अंतिम पद यानी 240, ठीक है। n का मान कितना है, n का मान 40 है, तो यहाँ रख दीजिए 40/2, ये कितना हो जाएगा 246, यहाँ काट दीजिए 2 20 ना, अब यहाँ गुना कर दीजिए, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 और 1 9, 2 दूनी 4, 4920 आंसर आ गया आपका। कितना जल्दी बन रहा है देख रहे हैं, ठीक है। चलिए सभी त्रिभुज, मतलब कौन से सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, समरूप का बात किया जा रहा है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो आपको बताना है कि कौन से सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। तो देखिए समरूप और समद्विबाहु, सॉरी समरूप और सर्वांग सम, ये हम आपको अच्छा से बताएं। चलिए आगे का क्वेश्चन देखिए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25। तो आपको बताए थे कि कौन सा होता है त्रिभुज समरूप, ठीक है। तो आपका समबाहु होगा ना, ठीक है, क्योंकि समद्विबाहु तो समरूप नहीं होता है, आपको हम बताए हैं, ठीक है, वीडियो में। आप अगर वो नहीं देखे हैं जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, 25 के बाद क्वेश्चन नंबर हो जाएगा हम लोगों का 26 नंबर। देखिए थोड़ा सा छोटा है, जूम करके देखिएगा ना, थोड़ा छोटा लिखा हुआ है। फिगर देख रहे हैं, फिगर देख के बता सकते हैं इसको। देखिए BD दिया हुआ है 7.2, AE दिया हुआ है 1.8 और EC दिया हुआ है 5.4। तो देखो ये और ये अनुपात में बराबर होता है, तो कितना गुना है, 18 × 3 = 54, 3 गुना है। तो यहाँ पर कितना लेना होगा ये हमको पता करना है।
तो यहाँ पे ले लेंगे कितना, 24 या 72, है ना। तो फिर दोनों बराबर हो जाएगा, तो यही ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ऐसे कर लीजिए। या दूसरा तरीका क्या है, थेल्स पर में लगाइएगा। तो थेल्स का पर में कैसे लगाते हैं, थेल्स पर में से ए डी बटा का बी डी बराबर क्या होता है, ए ई बटा का ई सी, है ना। ए डी कितना है 2.4 और बी डी कितना है 7.2, ए ई कितना है 1.8 और ये है 5.4, तो 18 3 54 इधर कट गया। अच्छा, ए डी तो निकालना है ना, ए डी हम लिख दिए, ए डी हमको निकालना है, तो ए डी को रखने दीजिए। ठीक है, चलो अब क्रॉस कर दो। 3 ए डी बराबर कितना आ गया, 7.2 आ गया। तो ए डी कितना हो जाएगा 7.2 बटा का 3, तो काटिए कितना, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 2.4। ठीक है ना। तो डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हैं कि इधर देखिए कितना अनुपात है, वही अनुपात से इधर ढूंढ लीजिए, है ना। कॉमन सेंस लगाएंगे तो जल्दी बन जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, बोलता है कि त्रिभुज में कौन सा कसौटी समरूपता का है, 2 कोण बराबर है। 2 कोण बराबर है तो ये वाला होगा, है ना। ठीक है, अच्छा कसौटी कौन नहीं है, ये तो है, ये भी है, ये भी है। ठीक है, कौन नहीं है छांटना है आपको। तो ये देखिए इसमें विवाद है ना, कुछ बुक में होता है कि इसको कसौटी माना जाता है, कुछ में नहीं माना जाता है। नहीं मानने का वजह ये है कि इसमें 2 ठो एंगल है, तो 2 ठो एंगल और 3 ठो एंगल, ये तीनों बराबर ही होता है, तो इसलिए इसका ज़रूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पे नहीं छांटना था, तो नहीं के लिए कौन सा सही जवाब होगा, ये वाला मेरा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बोलता है 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर है। 2 समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर है। ठीक है, तो त्रिभुज कौन सा होगा, 2 समरूप त्रिभुज है और क्षेत्रफल का जो अनुपात है उसका वो अनुपात बराबर है। तो आप बताइए कौन सा त्रिभुज होगा, क्योंकि ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, डेफिनेटली क्या होगा, सर्वांगसम होगा। ठीक है, ये सब रिजल्ट है, सब रिजल्ट को आपको अच्छे से याद कर लेना है, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। हाँ, कि अगर 2 समरूप त्रिभुज है आपके पास में जिसका क्षेत्रफल का अनुपात क्या है, बराबर है, तो वो त्रिभुज क्या होगा, आपस में सर्वांगसम होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है ना। देखिए ध्यान दीजिए, ऐसा है ए बी, अच्छा फिर क्या बोलता है, सी पर समकोण है, तब तो फिगर ऐसा नहीं होगा, ऐसा बनाइए, सी पर समकोण है ना, तो ऐसा है, देखिए इस तरह से ए बी और सी। ठीक है, ऐसा है। तो क्या बोलता है कौन सा कथन सत्य होगा, तो देखिए यहाँ पे कैसे लिखेंगे हम लोग, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए समद्विबाहु है तो ये दोनों बराबर है, ए सी और बी सी, ए सी बी सी बराबर है, तो क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, लिख सकते हैं 2 ए सी स्क्वायर बराबर क्या, ए बी स्क्वायर। तो करेक्ट कौन होगा, ये वाला होगा। ठीक है ना। चलिए इसमें बोलता है b का मान कितना होगा, तो देखिए ना यहाँ पे आराम से देखिएगा, तो क्या हम लोग देखते हैं कि बी सी का स्क्वायर और प्लस ए बी का स्क्वायर, इसको दोनों को जोड़िए, तो बी सी कितना है 24, तो 24 का स्क्वायर और प्लस ए बी है 7, इसका स्क्वायर कितना होता है, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा आपका 625, यानी ए सी का स्क्वायर, है ना। तो अब देखिए दोनों में b है, तो यानी b क्या होना चाहिए आपका, समकोण त्रिभुज होना चाहिए 90 डिग्री। बहुत आसान है। ठीक है, चलिए किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसके कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। स्पर्श रेखा है तो उसको वो कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, एक ही बिंदु पर टच करता है। ठीक है, अगर स्पर्श रेखा है तो टच करता हुआ निकल जाएगा। अगर आप देखिएगा फिगर इसका ऐसा ना, ये वृत्त है, ठीक है, तो देखिए ऐसे स्पर्श करके निकल गया, तो सिर्फ एक ही बिंदु पे स्पर्श करता है ना, प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, क्लियर है, बन रहा है क्वेश्चन आप लोगों से। चलिए आइए और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है यहाँ पे, एक बिंदु है, ठीक है, स्पर्श रेखा का लंबाई 15 है और केंद्र से दूरी 17 है, तो त्रिज्या कितना होगा। तो आपको इसका सिंपल तरीका हम बताए थे कि बड़ा में छोटा को घटा देना है। ठीक है, अब आपको स्क्वायर याद नहीं है, तो स्क्वायर याद नहीं है तो क्या करना है, a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी याद किए हैं ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी। अभी कितना हो गया 2 और 17 और 15 कितना होता है 32। ठीक है, तो कितना आ जाएगा बताइए, तो 2 और ये हो गया आपका 16 दूना 32 ना, 32 दूना 64,
तो 2 निकल गया और 8 निकल गया, 2 निकला और 4 निकला, यानी 2 चौके 8। कितना आसान है, देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए टी पी टी क्यू केंद्र वाले किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा है, ठीक है। इस प्रकार है कि पी ओ क्यू जो है वो आपका टी पी टी क्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि एंगल पी ओ क्यू 110 डिग्री है, तो पी टी क्यू बताना है, ठीक है। देखिए पहले तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन है ये। जैसे मान लीजिए मेरा ई है, हो गया वृत्त, ठीक है, ये मेरा सर्कल हो गया, है ना। अब इस पर जो है हम लोग क्या लेंगे, 2 ठो लेंगे स्पर्श रेखा। देखिए ये हो गया एक ठो, और एक ठो ले लिए हम लोग इधर से, ये, ठीक है। ये टी है, ये पी है और ये क्यू है, ठीक है, ओके। अच्छा ये सेंटर हो गया मेरा, तो पी ओ क्यू कितना दिया हुआ है, पी ओ क्यू दिया हुआ है 110 डिग्री, यही दिया हुआ है। अच्छा ये लंब होता है, ये भी लंब होता है, तो आपको बोलता है कि पी टी क्यू कितना होगा, यानी ये कोण बताना है। तो चारों कोण का योग कितना होता है, 360 होता है ना। तो एक हो गया 110 प्लस ये 2 को 90, तो 90 कितना हो गया 180। तो हमको कोण टी निकालना है, और बराबर कितना है, टोटल हो जाएगा आपका 360 डिग्री। तो टी निकाल लीजिए यहाँ से, 360 हो गया, माइनस कर दीजिए 110 प्लस 180 कितना हो जाएगा 290। 360 में 290 घटाएंगे कितना आएगा, 70 डिग्री आएगा ना, आंसर हो गया। कितना आसान है, दिख रहे हैं ना। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर, एक ही, तो क्वेश्चन रिपीट कर दिया आपका, एक ही बिंदु पर न प्रतिच्छेद करता है, ठीक है। 120 डिग्री केंद्रीय कोण है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो फॉर्मूला आपको याद है, फॉर्मूला में बिठाइए और बना के बताइए कितना आंसर आएगा। देखिए बहुत आसान होता है, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा का 360, ही ना होता है। चलिए पाई हो गया 22 बटा का 7, आर हो गया 2 बार 7 लिख दीजिए, थीटा 120 डिग्री और बटा का 360, ठीक है। तो ये कट जाएगा 12 तिया का 36 ना, एगो 7 कट गया, तो कितना हो जा रहा है 22 सत्ते 154, ठीक है। और नीचे में यहाँ पे 3 बचा है, तो 154 बटा का 3 ये वाला होगा, ठीक है। चलिए 37 नंबर देखिए, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो यानी 2 पाई आर दिया हुआ है, कितना है 22 है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 2 को कर दीजिए 11 ना, तो हम लोगों का पाई कितना होता है, पाई होता है 22 बटा का 7, और आर निकाल लीजिए, आर बराबर 11, ठीक है। तो आर का मान क्या आ जाएगा 11 गुना 7 अब बटा का 22, 11 दूनी 22, ठीक है। यानी आर का मान क्या आ गया 7 बटा का 2 आर आ गया। तो हमको निकालना क्या है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है ना। तो वो कितना होता है चतुर्थांश का, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बटा का 4, ठीक है। अब चलिए पाई क्या हो गया 22 बटा का 7, ठीक है, नीचे 4 भी लिख दे रहे हैं, और आर कितना आया है 7 बटा का 2, 2 बार लिख दीजिए 7 बटा का 2 7 बटा का 2, ठीक है। तो एक साथ कट गया, है ना। तो कितना वैल्यू आ रहा है, इसको जल्दी से सोल्व कीजिए, कितना आएगा देखिए, 2 से 11 को काट दीजिए, 11 दूनी 22, तो 11 सत्तर से क्या हो गया 11 सत्तर हो गया 77, और नीचे में हो गया 4 दूनी के 8, डिवाइड कीजिए कितना आएगा जी, बोलिए 8 9 72 और पॉइंट कुछ तो 9 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है ना। 5 जीरो कीजिएगा 72 के बाद, तो 8 6 48 यही आंसर आएगा, ठीक है। अर्धवृत्त पर बना कोण होता है, अर्धवृत्त पर कोई भी कोण जो बनता है तो कितना बनता है, समकोण बनता है, पता है आपको, ठीक है। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के वृत्तखंड का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। तो ये तो बहुत आसान है ना। आप इसको कैसे बनाएंगे, देखिए हम इसको यहाँ पे आपको बता देते हैं कि कैसे बनेगा ये। हालांकि आप मेरे से पहले बना लीजिए, सब पढ़ा हुआ है आपका, ठीक है। तो हमको लगता है आप बना भी लिए होंगे, फिर चलिए हम यहाँ पे बताते हैं आपको ना। यहाँ पे देखिए होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि ये मेरा है वृत्त, ठीक है, ये मेरा वृत्त है। अच्छा अब इसमें हम खंड कर दिए, तो ये हो गया लघु, ये छोटा हो गया, और ये हो गया मेरा दीर्घ, ठीक है। खैर दोनों मिला के कितना होगा, दोनों मिला के तो पाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है। अच्छा अब देखिए छोटा वाला दिया हुआ है, जो लघु है वो कितना दिया हुआ है, लघु वृत्तखंड है आपका, वो आपको दिया हुआ है 12, ठीक है। यानी क्या, ठीक है, तो 12 दिया हुआ है, और त्रिज्या कितना है, त्रिज्या है 7,
ठीक है। तो दीर्घ का कितना हो जाएगा, तो दीर्घ का हो जाएगा, टोटल में घटा देंगे कितना को, 12 को, ठीक है। अभी 22/7 है, आर भी आपका 7 दिया हुआ है, तो 7 × 7 - 12, एगो 7 कट गया, 22 7 कितना होता है 154, 154 में 12 घटा दीजिए, कितना आएगा जी 142 आएगा ना। बहुत आसान है, ठीक है। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के चाप की लंबाई क्या होगी, केंद्र पर 60 डिग्री बना रहा है, ठीक है। तो चाप का लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr थीटा बटा का 360 ही ना होता है। चलिए डाल दीजिए, तो 2 पाई कितना हो गया 22/7, आर कितना दिया हुआ है, आर दिया हुआ है 21, ठीक है। थीटा कितना है 60 बटा का 360, इसको हल कर दीजिए, तो 6 × 6 = 36, नीचे 6 आ गया, ठीक है। 7 × 21, यहाँ कट गया 3 से, 3 दूनी 6 से 6 कट गया, तो सिर्फ आपका 22 बच रहा है। हल करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो बहुत आसान है, आई होप आपको सब समझ में आया और आप हमसे पहले किए होंगे, हमको पूरा उम्मीद है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग का देखिए सेट 2 पूरा हो गया। हाँ, तो इसी तरीके से सेट 3 सेट 4 भी हम आपको देंगे, आपको कुछ करना नहीं है, बस प्रैक्टिस करना है, अब पहले अपने से बनाना है, ठीक है। तो मेरे चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही हम डालेंगे मॉडल सेट आपको मिल जाएगा और आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। और शेयर भी करना है, अपने फ्रेंड्स को भी बताना है। जितना हम लोग ज्ञान को बांटेंगे, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, पता है ना, बांटने से बढ़ता है। जितना बांटिएगा उतना डिस्कस होगा ना, उतना आपसे सवाल जवाब होगा, तो और पढ़ना चाहते हैं तो इससे आपका बढ़ेगा, ठीक है। कमेंट करके बताइएगा समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत हो तो भी पूछिएगा, बता देंगे, ठीक है। और अगर अच्छा लगा तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट मॉडल सेट में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए ध्यान से, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।